तो बच्चों एक बार हम ये रिवाइज कर लेते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुज क्या होते हैं और समरूप त्रिभुज क्या होते हैं। सर्वांग सम त्रिभुज में बच्चों जैसे कि मैंने ये दो त्रिभुज बना दिए, एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के ऊपर रख दिया जाएगा तो सर्वांग सम त्रिभुज में दोनों त्रिभुज एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं। दूसरी बात बच्चों मैं आपसे कहूं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। बच्चों मैं आपसे ये कहूं कि सर्वांग सम त्रिभुज में तीनों कोण बराबर होते हैं। कोण ए बराबर कोण पी होगा बच्चों, कोण बी बराबर कोण क्यू होगा बच्चों, और कोण सी बराबर कोण आर होगा बच्चों। फिर साथ में ही बच्चों इनकी भुजाएं भी बराबर होती हैं। जैसे बच्चों मैं यहां पर बताऊं आपको कि ए बी बराबर पी क्यू होगी और बी सी बराबर क्यू आर होगी और सी ए बराबर आर पी होगी, इस तरह से। अब समरूप त्रिभुज अगर हम देखें तो ये देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन साइज इनका अलग होता है। लेकिन बच्चों साइज इनका अलग होता है। इनकी जो शेप होती है, शेप बच्चों शेप तो सेम होती है लेकिन साइज बच्चों इनका अलग होता है। आकार बच्चों समान होता है, आकार कैसा होता है, समान होता है, लेकिन माप जो होती है माप अलग अलग होती हैं। जैसे एक त्रिभुज ये बनाया और एक त्रिभुज बनाया हमने ये, एक त्रिभुज हमने ये बनाया। ठीक है बच्चों, बात समझ पा रहे हैं। जैसे आप लोगों ने एक बड़ा सा ताजमहल देखा होगा और एक खिलौने टाइप का ताजमहल घर में देखा होगा, तो वो कैसे ताजमहल हो गए, समरूप हो गए। ठीक है, देखने में एक जैसी लग रही है। तो इसमें बच्चों क्या होता है कि कोण तो समान होते हैं। जैसे मैं अगर यहां पर बोल दूं कि ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज है एक्स वाई जेड और ये त्रिभुज है एम एन ओ, तो बच्चों इस त्रिभुज में कोण x जो होगा वो कोण m के बराबर होगा और कोण y जो होगा बच्चों वो कोण n के बराबर होगा, और बच्चों जो कोण o होगा वो कोण z के बराबर होगा, वो कोण एंगल z के इक्वल होगा। लेकिन भुजाएं बराबर नहीं होगी लेकिन अनुपात में बराबर होंगी। अनुपात मैंने इससे पिछली प्रमेय में भी आपको समझाया कि क्या है अनुपात। ठीक है, इस भुजा का इस भुजा से अनुपात। ठीक है, जैसे एक्स वाई अपॉन एम एन, और इस भुजा का इस भुजा से अनुपात बराबर होगा वाई जेड अपॉन एन ओ, और बच्चों इस भुजा का एक्स जेड या जेड एक्स, ठीक है, एक्स जेड का अनुपात एम ओ से बराबर होगा। ये होता है बच्चों, यहां पर ये सर्वांग सम त्रिभुज और यहां पर ये समरूप त्रिभुज। अगर ये कंडीशन पूरी हो रही है तो सर्वांग सम त्रिभुज है, अगर ये कंडीशन पूरी हो रही है तो बच्चों समरूप त्रिभुज है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ये हमारे सामने एक प्रमेय है। यदि दो त्रिभुजों की, जैसे कि एक त्रिभुज ये कह दूं और एक त्रिभुज ये कह दूं, इन दो त्रिभुजों में, ठीक है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हैं, मतलब संग संग वाले कोण जो हैं वो बराबर हैं, तो उनकी संग संग वाली भुजाएं कैसी होंगी, अनुपात में समान होगी। और अगर कोण बराबर हो और भुजाएं अनुपात में बराबर हो जाएं, भुजाएं अनुपात में समान हो जाएं, तो वो त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते ही हैं। तो हमें यह सिद्ध करना है कि वो दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं, या मैं ये कह दूं कि हमें यह सिद्ध करना है कि वो दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं, या मैं ये कहूं कि कोण बराबर दिए हुए हैं और भुजाओं का अनुपात बराबर सिद्ध करना है। कोण बराबर दिए हुए हैं, भुजाओं का अनुपात बराबर सिद्ध करना, ये हमारा काम है। ये हमको ये जो थ्योरम है उसमें हमें यही प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, इस प्रमेय के अंदर। तो बच्चों दो त्रिभुज हमने ले लिए, उसने बोला है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर है, दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर है, इस बात का मतलब क्या हुआ कि ये जो कोण A है ये कोण P के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह कोण B कोण Q के बराबर हो जाएगा और कोण C कोण R के बराबर हो जाएगा। ये बात उसने बोल दी है हमसे कि ये कोण बराबर है। तो बच्चों जो उसने हमसे बोल दिया है, ठीक है ना, हाँ, कि कोण बराबर है, तो संगत भुजाओं में संगत भुजाएं एक किस तरह होंगी, तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, या संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। दोनों बातें एक ही हैं। तो बच्चों हम
यहां आते हैं कि संगत भुजाओं का अनुपात तो हमें बराबर सिद्ध करना है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर तो हमें सिद्ध करना है। तो बच्चों जो हमें दिया है हम उस पर अभी डिस्कशन करते हैं। तो बच्चों हमें क्या दिया हुआ है, हमको क्या दिया हुआ है, दिया है बच्चों, दिया है कि दो त्रिभुज हैं एबीसी और पीक्यूआर, इसमें दोनों त्रिभुजों में संगत कोण बराबर है। इसका मतलब यह हुआ कि कोण ए बराबर कोण पी और कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर। इतनी बात बच्चों ये हमें है गिवन, ये है बच्चों हमें इतनी बात गिवन। तो बच्चों हमें ये सिद्ध करना है। अब ये सिद्ध करने के लिए हमारे पास क्या टूल्स हैं, क्या औजार हैं। अब तक बच्चों हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, अब तक जो हमने पढ़ा उसी का इस्तेमाल करेंगे। अब उसका इस्तेमाल करें कैसे, क्योंकि वो जो पढ़ा था वो तो एक ही ट्राइंगल के अंदर था, वो एक ही ट्राइंगल के अंदर था। इस तरह से यहां पर भी बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला त्रिभुज दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो जाते हैं। आपको दिख रहा होगा ये बड़ा वाला त्रिभुज और इसी के अंदर ये समान रेखा से इसके समानांतर ये हमने खींची तो एक ये त्रिभुज बना। तो ये त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज ये दोनों त्रिभुज भी बच्चों समरूप त्रिभुज ही होते हैं, समरूप त्रिभुज ही होते हैं, क्योंकि यहां पर भी तीनों कोण बराबर हैं, तीनों कोण बराबर होते हैं तो बच्चों समरूप त्रिभुज ही होते हैं। लेकिन यहां पर हमसे प्रूफ करवा रहा है कि तीनों कोण बराबर हैं, सिद्ध करो कि समरूप त्रिभुज है, सिद्ध करो कि समरूप त्रिभुज है। तो बच्चों ये जो थेल्स प्रमेय है, थेल्स थ्योरम है, हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का ही हम इस्तेमाल करेंगे और फिर इसको सिद्ध कर लेंगे बच्चों। तो अब देखते हैं बच्चों कि किस तरह करेंगे। मैं क्या कहूंगा, मैं क्या करने जा रहा हूं कि AB के बराबर P, AB के बराबर P पर कट करूंगा, AB के बराबर ही P पर कट करूंगा बच्चों। PM कह दिया मैंने इसको, PM, AB इक्वल्स टू PM और AC इक्वल्स टू PN, और इसको हमने मिला दिया, इसको हमने मिला दिया, ये है N। क्या किया है बच्चों, हमने रचना की है, रचना है हमारी AB इक्वल्स टू PM, जो कि हमने खुद से रचना की है ये, ठीक है, और AC इक्वल्स टू PN बच्चों, ठीक है। हाँ, ये रचना करने से क्या हुआ बच्चों कि ये जो त्रिभुज था ये इसी के अंदर समाहित हो गया, इसी के अंदर समाहित हो गया। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों त्रिभुजों में जो हमें करना है AB बट्टे PQ, ये हमें लेकर आना है। उसके लिए बच्चों हमें क्या होना चाहिए, सबसे पहला काम तो ये है कि ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं या नहीं, PM और PN तो इक्वल है, क्या QR और MN समानांतर हैं या नहीं है, बात हमारी अब ये है। तो बच्चों अगर कोण M, अगर ये जो कोण है ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर आ जाए, बराबर आ जाए, तो आप लोग बच्चों जानते हैं, एक ये क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि दो रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटते हुए जाए और संगत कोण बराबर आ जाएं, ठीक है ना, संगत कोण कैसे आ जाए, बराबर आ जाए, तो ये दोनों रेखाएं कैसी होती हैं, समानांतर रेखाएं होती हैं। दो रेखाएं हैं, इन दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटते हुए गुजरती है तो संगत कोण यदि बराबर होते हैं तो ये जो दोनों रेखाएं थी ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं हो जाती हैं। तो इस तरह से ये दोनों रेखाएं हमें समांतर करनी है। कोण M और कोण Q पहले हमें बराबर करने हैं। कोण M और कोण Q पहले बराबर करने के लिए हम इन दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर लेते हैं, ABC और PMN को, ठीक है। तो हम करते हैं अपना प्रूफ स्टार्ट। प्रूफ में हम क्या करेंगे, यहां से लिख रहे हैं बच्चों, इसके आगे हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PMN में, इन दोनों त्रिभुजों में हम देख रहे हैं बच्चों कि AB बराबर PM है, AB बराबर PM है। कैसे है, रचना से है, रचना ही हमने ऐसी की है ये तो। और बच्चों AC बराबर
एन है। कैसे है? ये भी रचना से ही है बच्चों, रचना ही हमने ऐसी की है। और कोण ए बराबर कोण पी जो है बच्चों वो गिवन है, वो बच्चों हमें दिया है, दिया है। अब देखेंगे बच्चों एस ए एस से, ठीक है ना, एस ए एस से, एस ए एस से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हुए, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हुए। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी एम एन, ये दोनों हमारे सिद्ध हो गए। अगर ये दोनों त्रिभुज सिद्ध हो गए तो हम सीपीसीटी से कह सकते हैं कि कोण एम और कोण एम और कोण बी बराबर हो जाएगा, कोण एम और कोण बी बराबर हो जाएगा। कोण एम किसके बराबर हो जाएगा? कोण एम बराबर हो जाएगा, कोण एम बराबर हो जाएगा कोण बी के बराबर, कोण बी किससे? सीपीसीटी से। और बच्चों कोण एन बराबर कोण सी हो जाएगा बच्चों, ये भी सीपीसीटी से। अब बच्चों बी, कोण बी और कोण बी ये देखेंगे वो किसके बराबर है? क्यू के बराबर है। कोण बी बच्चों किसके बराबर है? क्यू के बराबर है। तो यहां पर कोण बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ये मैंने बच्चों लिखा आपके सामने, एक सेकंड, हाँ जगह है, कोण बी और कोण बी बराबर है। मैंने इसी को दोबारा लिख दिया यहां पर कि कोण एम बराबर, अब कोण बी जो है, कोण बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? कोण क्यू। कोण बी की जगह कोण बी बराबर कोण क्यू है, तो मैंने लिख दिया कोण क्यू। तो कोण एम और कोण क्यू बराबर हुए। अगर कोण एम और कोण क्यू बराबर हो रहे हैं, और इसी तरह बच्चों कोण एन और कोण आर भी बराबर हो रहे हैं इसी तरह बच्चों। तो अगर ये दोनों कोण बराबर हो रहे हैं, इसका मतलब कि ये एम एन जो है वो क्यू आर के समानांतर है। एम एन समानांतर क्यू आर, एम एन और क्यू आर समानांतर हो गए बच्चों। ये हटाते हैं, एक सेकंड। अब अगर बच्चों इस त्रिभुज के अंदर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा अगर बच्चों पैरेलल है, तो फिर हम क्या कह सकते हैं? तो फिर हम कह सकते हैं कि पी एम अपॉन क्यू एम, पी एम अपॉन, इसको ऐसे लिखते हैं, एम क्यू इक्वल्स टू पी एन अपॉन एन आर। ये हमने लिख दिया। ये हमने किससे लिख दिया? बीपीटी। बीपीटी का मतलब वही हो गया आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। अब बच्चों इतना ध्यान रहे कि ये जो पीएम है, ये जो पीएम है ये क्या है? ये है ए बी। पीएम जो है वो है ए बी, और ये जो पीएन है, ये पीएन क्या है बच्चों? पीएन है ए सी। ये ध्यान रहना चाहिए, ये ध्यान रहना चाहिए। अब बच्चों जो सिद्ध करना है वहां पर थोड़ी नजर दौड़ा लो। ए बी बट्टे पी क्यू, मतलब कि ए बी आ चुका है, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो हमारा आ चुका है। हमें पी क्यू और पी आर लेकर आना है। हमें एम क्यू की जगह क्या लेकर आना है? पी क्यू, और एन आर की जगह लेकर आना है पी आर बच्चों। तो बच्चों जिसको लास्ट तक हमें सॉल्यूशन में रखना है उसको हम ले जाएं किसमें? अंश में, सॉरी हर में ले जाएं उसको। जैसे कि ए बी है, ए बी हमें लास्ट तक लाना है ना, ए बी तो हमें लाना ही है। एम क्यू हमें हटाकर पी क्यू करना है, एम क्यू हमें हटाना है। तो हमें क्या करना होगा कि अपॉन में ए बी रखना होगा। हाँ, हम अपॉन में उसको रखेंगे जो हमें चेंज नहीं करना, हम अपॉन में उसको रखेंगे जो हमें चेंज नहीं करना है। और इसी तरह इधर हमें पीएन जो है वो हमारा अंश में है, ठीक है, और पीएन तो हमें चेंज करना है नहीं, पीएन तो हमारा आंसर का हिस्सा है, आंसर का पार्ट है, क्योंकि पीएन ही तो एसी है। हमें एनआर को चेंज करना है, जिसको हमें चेंज करना है उसको ऊपर ले जाएं और जिसको चेंज नहीं करना उसको नीचे ले आएं। इसका मतलब अगर बच्चों हम बोथ साइड रेसिप्रोकल कर दें, अगर हम दोनों तरफ उल्टा कर दें, व्युत्क्रम कर दें, तो हमारा काम बन जाएगा। मैं इधर कर सकता हूं एम क्यू अपॉन पी एम इक्वल्स टू एन आर अपॉन पी एन।
तो बच्चों एम क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं? अगर मैं इस पी क्यू में से पी एम हटा दूं, पी क्यू में से पी एम हटा दूं तो एम क्यू बचेगा। तो मैंने क्या किया, पी क्यू माइनस पी एम कर दिया, पी क्यू माइनस पी एम कर दिया अपॉन में पी एम इक्वल्स टू। इसी तरह बच्चों मैं यहां पर करूंगा, ये एन आर है तो मैं पी आर में से पी एन हटा दूं, पी आर में से पी एन हटा दूं तो हमारा ये बचेगा। पी आर में से ये वाला हटा दूं, ये हटा दूं, पी आर पूरा यहां तक मैं से पी एन हटा दूं तो मैं यहां लिखूंगा पी आर माइनस पी एन अपॉन में बच्चों पी एन। इसको बच्चों मैं लिख सकता हूं पी क्यू अपॉन पी एम माइनस पी एम अपॉन पी एम इक्वल्स टू पी आर माइनस पी आर अपॉन पी एन माइनस पी एन अपॉन पी एन। पी एम से पी एम कैंसिल 1, पी एन से पी एन कैंसिल 1, ठीक है। माइनस का 1 इधर, माइनस का 1 इधर, दोनों खत्म हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा पी क्यू अपॉन पी एम इक्वल्स टू पी आर अपॉन पी एन बच्चों। अब बच्चों हम इसको फिर से उल्टा कर दें, ठीक है, इधर भी उल्टा कर दें, इधर भी, बराबर के दोनों तरफ हम कर सकते हैं सेम चीजें। तो हमने इधर लिख दिया पी एम अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू पी एन अपॉन पी आर। अब बच्चों मैं पी एम की जगह ए बी लिख दूंगा, पी एम की जगह ए बी लिख दूंगा, पी एम और ए बी बराबर है तो मैं लिखूंगा यहां पर ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू, और इसकी जगह लिख दूंगा बच्चों मैं ए सी, पी एन की जगह ए सी, तो ए सी अपॉन पी आर। तो बच्चों हमारा ये दोनों पार्ट क्या आ गए? ये दोनों पार्ट इक्वल आ गए। अब हम बच्चों क्या करेंगे, यहां के बाद हम लिखेंगे इसी प्रकार लिखेंगे बच्चों यहां के आगे। और अब बच्चों ये पूरा प्रोसेस हमें दोबारा करना पड़ेगा, पूरा प्रोसेस, ये जितना भी काम किया ये हमें दोबारा करना पड़ेगा। और इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम जैसे हमने क्या किया था, ये इधर रेखा खींची इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, BC मतलब यहां पर एक कट लगाएंगे, BC और AC का एक कट लगाएं, BC का एक कट लगाएं और इसका कट लगाएं BA का, BC का और BA का एक कट लगाएं इस तरह से। BC का कट लगाएं यहां पर, BA नाप कर यहां पर और BC नाप कर यहां पे, इस तरह कट लगाएंगे। और फिर इस तरह से हम एक यहां पर रेखा खींच लेंगे और फिर यही काम हमारा दोबारा होगा और फिर हमारे पास दूसरा भी आ जाएगा। तो फिर इस तरह गणित में नियम होता है कि सेम चीजें जब रिपीट होती हैं तो हम इसी प्रकार लिख कर और दूसरा प्रूफ भी लिख देंगे, ठीक है ना। दूसरी चीजें जो इक्वल आएंगी उसको भी हम पहले से ही इक्वल लिख देंगे। इसी प्रकार बच्चों BC जो है हमारा, BC जो है वो BC अपॉन QR आ जाएगा AB अपॉन PQ के इक्वल, AB अपॉन PQ के इक्वल। और इसको और इन दोनों को हम मिलाकर कह सकते हैं बच्चों, इन दोनों को हम मिलाकर क्या कह सकते हैं, मिलाकर कह सकते हैं अपना प्रूफ सीधा कि AB, ये देखा ना, ये दोनों इक्वल हो गए तो फिर ये तीनों ही इक्वल हो गए ना। ये देखें AB अपॉन PQ BC अपॉन QR के भी इक्वल है और AC अपॉन PR के भी इक्वल है, तो फिर ये तीनों ही इक्वल हो गए। तो हम यहां लिख देंगे AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR इक्वल्स टू AC अपॉन PR। तो ये बच्चों प्रूफ हमने करके दिखाया, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।